अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन डियर ऑडियंस। बिला तमहीद के हम पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज मैंने आपके साथ शेयर किया है। उनके नाम, प्लैनेट्स के नाम कैसे याद रखना है और कितने मून से, नियरेस्ट टू द सन कौन से और फारदेस्ट टू द सन कौन से। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 4-5 एमसीक्यूज, 4-5 जनरल नॉलेज, बहुत ही जो है इंफॉर्मेटिव कुछ सेंटेंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उनको याद रखना है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं जी। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? स्मॉलेस्ट, ओके। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट को देखें, दैट इज एम है ना, दैट इज द मरकरी, ठीक है, स्मॉलेस्ट मरकरी। एंड दूसरी अगर हम कहें बिगेस्ट कौन से? जी से याद रखो, जी एंड देयर इज नो प्लैनेट्स नेम स्टार्टिंग विद द लेटर जे, ओनली वन, दैट इज द जुपिटर, ओके, जुपिटर। तो बिगेस्ट क्या है जी? जुपिटर। although J and G are different letter, they are different, but they sound a little bit, they show similarity, J and G। डिफरेंशिएट याद करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इनके साउंड सेम नहीं है, ठीक है। बिगेस्ट इसी जी से याद रखना है, जुपिटर, ठीक है। तो बिगेस्ट क्या है जी? जुपिटर। तो आपको याद हो गया स्मॉलेस्ट कौन से थे? मरकरी। एंड बिगेस्ट क्या है? जुपिटर। हो गया याद? ओके। स्मॉलेस्ट एम से याद रखना मरकरी है, बिगेस्ट जी से याद रखना है जुपिटर है। दैट्स वन एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू ये है फास्टेस्ट रिवॉल्विंग, यू नो कि हर चीज किसी न किसी मदार के गिर्द, एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है, रिवॉल्व है, गर्दिश में है, ठीक है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकी यस्बहून, और वही अल्लाह है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया और सूरज और चाँद को बनाया, और हर एक अपने मदार में तैर रहे हैं। तो हर एक अपने अपने मदार में तैर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह प्लैनेट्स भी दे आर रिवॉल्विंग, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, एंड दे आर रोटेट कर रहा है अराउंड द एक्सिस, ठीक है। अपने एक्सिस के गिर्द भी वो मोशन में है और सूरज के गिर्द भी वो क्या है? मोशन में है। तो फास्टेस्ट रिवॉल्विंग जो सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं, यू नो कि सूरज के गिर्द प्लैनेट्स की गर्दिश की वजह, हम अर्थ को ले लें तो अर्थ अगर सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट्स इसके एंड रिजल्ट क्या बन जाते हैं जी? 4 सीजन्स आ जाते हैं। और अर्थ का अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करने से क्या हो जाते हैं? डे एंड नाइट, ठीक है। तो 365 डेज में अर्थ 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देते हैं, एंड 24 आवर अर्थ 1 रोटेशन कंप्लीट कर देते हैं। हियर वी आर डिस्कसिंग फास्टेस्ट रिवॉल्विंग, जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। रिवॉल्विंग, इसको समझने के लिए ज़रूरी है आपके लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है, AC = V²/R है, यू नो दैट R इज द रेडियस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, ठीक है। उस प्लैनेट तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। जितनी रेडियस इंक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज, स्पीड एक्सेलरेशन विल डिक्रीज, ओके। तो यू नो नियरेस्ट टू द सन क्या है? मरकरी है ना। देन मरकरी की जो रेडियस है सन से, वो क्या है? शॉर्टेस्ट है एज कंपेयर टू नेपच्यून। तो मरकरी इज द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट, ओके, यू गेटिंग मी? मरकरी इज द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट। एंड what is the name of planet that is at the last? that is Neptune। तो नेपच्यून है, नेपच्यून के पास है क्या रखते हैं? हाईएस्ट, बहुत ही लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है जी फ्रॉम सन, रेडियस बहुत ही ज्यादा है। इंक्रीज इन रेडियस मीन एक्सेलरेशन डिक्रीज, ओके। तो नेपच्यून, अगर हम फास्टेस्ट रिवॉल्विंग को देखें तो क्या है? फास्टेस्ट रिवॉल्विंग इज मरकरी। चलिए, एंड फास्टेस्ट रिवॉल्विंग के बाद मैं आपको बताऊंगा स्लोवेस्ट रिवॉल्विंग। वो उसकी रिवोल्यूशन स्लो हो गई जिसकी जो है, जिसका रेडियस बहुत ही ज्यादा हो, ठीक है, बिकॉज रेडियस एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देन नेपच्यून, इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है। नेपच्यून इज द प्लैनेट हैविंग स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन, ठीक है। क्या है जी? नेपच्यून, ओके, यू गॉट इट, ओके। तो आई शेयर 2 MCQs। नाउ आई विल शेयर यू एक किस्म के मोशन मैंने आपसे शेयर किया, रिवॉल्व। अब रोटेशन, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, ठीक है, रोटेटिंग प्लैनेट, रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द जो मूव कर रहे हैं, दैट इज द
रोटेटरी मोशन अपने एक्सिस की, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर ज़मीन हर कोई प्लैनेट अपने एक्सिस की रिमूव करे तो वो डे एंड नाइट का, ठीक है। जैसे अर्थ आफ्टर 24 आवर कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है। इन तमाम में देखिए तो फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट के नाम अगर मैं आपको लिखूं तो क्या है जी, वो है जी जुपिटर। वो क्या है जी, जुपिटर इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, ओके। Why fastest? Because rotation depend upon angular momentum. Angular momentum. और जुपिटर का जो एंगुलर मोमेंटम है वो बहुत ही ज्यादा है बाकी तमाम प्लैनेट के साथ, ठीक है। तो फास्टेस्ट रोटेटिंग है तो शॉर्टेस्ट डे होंगे, शॉर्टेस्ट डे ही होना है क्योंकि रोटेशन की वजह से डे कास्ट होते हैं ना। 24 आवर कंप्लीट करें तो 24 वन डे 24 आवर के बराबर है अर्थ है। अब ये जो है ना वो है शॉर्टेस्ट डे है, मीन 10 आवर। आफ्टर 10 आवर इट कंप्लीट वन रोटेशन। वहां का जो वन डे है वो किसके बराबर है, 10 आवर के बराबर है। जमीन के ऊपर जो है वो किसके बराबर है, 24 आवर के बराबर है, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट रोटेटिंग है जुपिटर। नो, अब मैं बताऊंगा आपको फास्टेस्ट के बाद स्लोएस्ट रोटेटिंग, स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट मीन इसकी जो रोटेशन है वो बहुत ही क्या है जी, बहुत ही स्लोली वो रोटेट कर रहे हैं। तो स्लोएस्ट तमाम प्लैनेट से स्लोएस्ट जो रोटेशन है वो किसकी है जी, वो है जी वीनस की, वीनस की। ये फास्टेस्ट है, 10 आवर है, हाँ, ठीक है। और वीनस क्या है जी, वो फास्टेस्ट स्लोवेस्ट रोटेटिंग है, स्लोवेस्ट रोटेटिंग। इट मीन इट विल कंप्लीट वन रोटेशन आफ्टर 243 डेज। मतलब क्या हुआ, 243 डेज, जमीन की 243 डेज वहां के वन डे के बराबर, ओके। तो स्लोवेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट इज वीनस, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट इज जुपिटर। यहाँ 10 आवर के बराबर है वन डे, यहाँ किसके बराबर है, 243 डेज के बराबर है जमीन के, ओके। तो ये इट इज द स्लोवेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। समझ गए ये गॉड? इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन कमेंट, आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। ये भी हो गया जी फास्टेस्ट रोटेटिंग। नो, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ओल्डेस्ट, सर्द तरीन एंड हॉटेस्ट, ठीक है। गर्म तरीन, ठीक है, गर्म तरीन और सर्द तरीन प्लैनेट कौन से? अब आप सोच रहे होंगे कि गर्म तरीन सूरज के करीब है तो वो गर्म होंगे और सूरज से दूर है तो वो ठंड ज़्यादा सर्द होंगे। नहीं, इसके मुताबिक अगर हॉटेस्ट को अगर हम देखें तो अगर सूरज के करीब के लिहाज से देखें तो मरकरी होना चाहिए, लेकिन मरकरी नहीं है। मरकरी फर्स्ट में दूसरे नंबर पे जो प्लेनेट है वीनस, दैट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, ठीक है, जो गर्म तरीन प्लेनेट है क्या, वीनस। वाई, द रीजन इज बिहाइंड इट, क्योंकि जो हॉट है वो किसकी वजह से होते हैं जी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप जानते हैं, वो होते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा होंगे वहाँ वो हीट को जो सूरज की रोशनी से आ रहे हैं उस हीट को ट्रैप करके पकड़ के रखने की सलाहियत ज़्यादा होंगे। तो बाकी तमाम की निस्बत, बाकी तमाम सैयारों की निस्बत इस वीनस के पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। इसकी वजह से ये बहुत ही गर्म तरीन जो प्लेनेट है, सियारा है, वो वीनस है, ओके। एंड द कोल्डेस्ट, सूरज से दूर है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो भी कम है, दैट इज द नेपच्यून। वो है जी कोल्डेस्ट। सर्द तरीन जो प्लेनेट है वो है जी क्या है, नेपच्यून। क्योंकि यहाँ ये सूरज से दूर भी है, एक रीज़न ये है, और एक रीज़न यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, ओके। द कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट। टू मोर एमसीक्यूज, दैट इज मॉर्निंग स्टार। वन एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज पूछा जाता है जी, क्या पूछा जाता है, मॉर्निंग स्टार। व्हाट इज द मॉर्निंग स्टार, विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार? किस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार कहते हैं जी? तो मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, वीनस को कहते हैं। मॉर्निंग स्टार भी वीनस को कहते हैं, ओके। और इस वीनस की एक जो है ना मोस्ट डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, तमाम के तमाम प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं जी, क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड अनदर एमसीक्यूज, ये मॉर्निंग स्टार वीनस हो गया। अंदर अच्छा, कलरफुल स्टार। कलरफुल स्टार किसे कहते हैं जी, कलरफुल स्टार, दैट इज अर्थ, हियर वी आर लिविंग, दैट इज द अर्थ, कलरफुल स्टार, ओके। तो ये चंद एमसीक्यूज थे मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, कुछ जनरल नॉलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है एमसीक्यूज है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी अगर इसके रिलेटेड आपको अगर एमसीक्यूज, आपको जनरल नॉलेज अगर आपके पास है जो यहाँ डिस्कस नहीं हुआ तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। सोलर सिस्टम पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जाता है। नेक्स्ट हम माउंटेन के ऊपर, जो वर्ल्ड माउंटेन है उनके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।